तो हम पकड़ेंगे जिसको इस F ने नहीं पकड़ा। किसको पकड़ेंगे? हम उस ब्लॉक को या उस बॉडी को पकड़ेंगे जिस पर हमने कोई ये फोर्स जो लग रहा था उसने नहीं पकड़ा, वो हमारे लिए छोड़ा, हम उसको पकड़ेंगे और देखेंगे भाई, क्या देखेंगे कि वो ब्लॉक कितना एक्सीलरेशन से मैक्सिमम भाग सकता है। कहने हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। तो मैं आज आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूं आपकी सेवा में। आपकी सेवा में तत्पर रहने वाला आदमी हूं। आपकी सेवा करते रहेंगे जब तक है जान, जब तक है जान। कब तक? जब तक है जान। तो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे फ्रिक्शन, ठीक है। तो कल वाला पार्ट आई होप सो आपने कर लिया होगा। नहीं किया है तो इस वाले लेक्चर में आप प्रोसीड करने से पहले प्लीज जाइए और कल वाला जो वीडियो है अपना चैनल पटना पल्स पर, उस पे जाकर के उसको देखिए, चेक कीजिए, आराम से समझिए, उसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू कीजिएगा। तो आपके समझ में कुछ न कुछ आएगा, आपके दिमाग में कुछ न कुछ बात तो घुसेगी जरूर, है ना। अदरवाइज डायरेक्टली जाएंगे तो थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है। आई होप सो कल वाला आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो कमेंट कीजिएगा, और जो बात समझ नहीं आई हुई वो भी कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो हम लोग आज प्रोसीड करते हैं फ्रिक्शन में। तो कल हमने बात की थी फ्रिक्शन के बारे में कि फ्रिक्शन कैसे लगता है, कितने टाइप का होता है, और हम लोग दो ब्लॉक वाले प्रॉब्लम में बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, सर समझ नहीं आ रहा है कब कौन सा स्लाइड कर रहा है, कैसे कब तक साथ में जाएंगे, कब एक दूसरे का साथ छोड़ देंगे, कब तक इनका जिंदगी साथ में जिएंगे, कब नहीं जिएंगे, तो बड़ा वगैरह वगैरह बहुत प्रॉब्लम आती है। तो उन सब बच्चों की और आपकी डिमांड पर ये वीडियो मैंने बनाया है, और उसी को मैं आज आगे और कंटिन्यू करने वाला हूं बच्चों। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। तो दो बॉडी जब एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, कल वाले सवाल की बात करी जाए तो उसमें हमने एक बॉडी पर फोर्स लगाया था और पूछा था कि बताओ इस F की मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, या फिर ऐसा बोलूं कि F की मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए सो दैट दोनों साथ साथ में जाए, एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो। या फिर मैं ऐसे पूछूं कि F की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, F की लोएस्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, सो दैट जो दोनों बॉडी है उनके बीच में स्लिपिंग स्टार्ट हो जाए, स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाए। दोनों का मतलब सेम है, मीनिंग सेम है, बस पूछने के बताने के तरीके अलग अलग है। तो चलिए हमारा तरीका देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो एक सवाल लिया अपन ने कि दो ब्लॉक एक दूसरे पर बैठे हुए हैं इस तरीके से। नीचे वाला ब्लॉक ग्राउंड पर है, ग्राउंड स्मूथ बना हुआ है, क्या है? एकदम स्मूथ। और ऊपर वाले ब्लॉक का मास 1 kg है, ये 2 kg, और इस पर फोर्स F लगा दिया गया यहां से। अब सवाल अपना शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारा यही रहेगा, हमारा क्या दुनिया में किसी का भी यही होना चाहिए, नहीं है तो आप अपने आप से सवाल बना दीजिए कि फाइंड दी मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ force F so that both blocks move together, both block move together। कि F की मैक्सिमम वैल्यू क्या होना चाहिए, कल जो काम किया उसको थोड़ा सा एक्टिवेट किया जाए, रिहर्सल टाइप का है ना, वार्म अप किया जाए उसके लिए। तो F की मैक्सिमम वैल्यू क्या होना चाहिए सो दैट दोनों के दोनों साथ में जाए। ये सवाल आपके लिए बच्चों बनाइएगा जरूर। दूसरा पार्ट इसका लिखता हूं मैं, बट सबसे पहले आपको यही बनाना है कि F की मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए। और सेकेंड में कि इफ F इक्वल टू हो जाए 3 न्यूटन, इफ F इक्वल टू 3 न्यूटन, देन find the acceleration of each block, find the acceleration of each block। थर्ड पार्ट में कि इफ F इक्वल टू जो फोर्स हमने अप्लाई किया है उसका वैल्यू 30 न्यूटन हो जाए, 30 न्यूटन
then find the acceleration of each block। किस ब्लॉक का कितना एक्सीलरेशन होगा यदि हमने 30 न्यूटन फोर्स लगा दिया गया है। फोर्थ वाला आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा करेंगे, कुछ तो एक्स्ट्रा करेंगे ना, नहीं तो आपको भी लगेगा अरे सर कल कराए थे वही करा रहे, कुछ नया कराइए। यस, तो ये नया आपके लिए ओनली फॉर यू गाइस कि इफ एफ इक्वल टू 3 इंटू टी, 3 इंटू टी की जगह चलो 6 इंटू टी करवा देते हैं, वेयर टी इज इन सेकेंड। अब हमने क्या करा दिया कि एक ऐसा फोर्स लगाया यहां पर खींचने वाला जो कि F इक्वल टू 6 इंटू टी है, मतलब टाइम के साथ वेरी कर रहा है बच्चों, टाइम के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है। कैसे? टाइम 0 पर फोर्स 0 था, जस्ट लगाया था, टाइम 1 सेकेंड डालोगे फोर्स की वैल्यू 6 आएगी, टाइम की जगह 2 डालोगे फोर्स की वैल्यू 12 न्यूटन आ जाएगी। तो इस तरीके से ये फोर्स ये वेरी कर रहा है। तो T इज इन सेकेंड, देन draw the graph of their acceleration versus time। टाइम वर्सेज एक्सीलरेशन का ग्राफ बनाना है आज। ये नया पार्ट अपना ऐड हो गया कि अलग अलग टाइम में अलग अलग एक्सीलरेशन आएगा, तो उसको ग्राफ में ड्रॉ करके रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि वो कैसा होने वाला है। ठीक है बच्चों? यस। तो चलिए जरा शुरू किया जाए पहले वाले पार्ट से कि एफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, जिन्होंने नहीं सुना था वो आज फिर से सुन लीजिए कि उस ब्लॉक को हम पकड़ेंगे जिसको इस एफ ने नहीं पकड़ा। किसको पकड़ेंगे? हम उस ब्लॉक को या उस बॉडी को पकड़ेंगे जिस पर हमने कोई ये फोर्स जो लग रहा था उसने नहीं पकड़ा, वो हमारे लिए छोड़ा, हम उसको पकड़ेंगे और देखेंगे भाई क्या देखेंगे कि वो ब्लॉक कितना एक्सीलरेशन से मैक्सिमम भाग सकता है। कहने का मतलब इनिशियल में दोनों के दोनों साथ में जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है? यदि साथ में जाना नहीं पसंद आया, पसंद कैसे नहीं आएगा, वो तो सबको आएगा, तो साथ में जाएंगे, बट कब तक जाएंगे? तो नीचे वाला जो ब्लॉक है उसको हम खींचने वाले हैं नहीं, तो वो हम नहीं खींचेंगे, तो वो धीरे धीरे ऊपर वाले के साथ जाएगा फ्रिक्शन की वजह से। तो यहां पर यदि फ्रिक्शन की बात करी जाए तो ऊपर वाले पर फ्रिक्शन बैकवर्ड में आएगा और इस वाले पर फ्रिक्शन आगे की तरफ आएगा, और यही वो फ्रिक्शन है जो इस ब्लॉक को आगे की डायरेक्शन में मूव करवा रहा होगा। तो जैसे जैसे हम ये फोर्स बढ़ाते जाएंगे ये वाला, वैसे वैसे ये तेज भागेगा, उसके साथ साथ ये भी तेजी से भागने की पूरी कोशिश करेगा, जान लगा देगा भागने के लिए कि साथ नहीं छोड़ना है, भागेगा साथ में, बट इसको भगाने का जो फ्रिक्शन है वो देख रहा है, देखो बेटा कब तक भागोगे, तुम्हारा साथ देख, कब तक तुम उसका साथ दोगे, आखिर में तो तुम्हें अपने पे आना पड़ेगा। तो ये फ्रिक्शन इसको भगाने का काम कर रहा है। तो ये जब अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचेगा तब तक इसको भगाने का काम करेगा, उसके बाद भगाना बंद कर देगा। जी हाँ बच्चों, उसके बाद भगाना बंद कर देगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं कि ये जो फ्रिक्शन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। ये फ्रिक्शन मैक्सिमम अपना वैल्यू बढ़ाते जाएगा, रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंक्रीज करते जाएगा। तो इस फोर्स की वैल्यू क्या हो सकती है वो अपन देख लेते हैं। वो मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो मैक्सिमम जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं, और वो यहाँ पर आ जाएगा म्यू मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल। म्यू की वैल्यू है 0.4 मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल की वैल्यू इस जगह के ब्लॉक पर देखोगे तो नॉर्मल ऊपर लग रहा है, इसका mg 10 न्यूटन नीचे आ रहा है क्योंकि ग्रेविटी 10 लिया है इसी वजह से। तो नॉर्मल की वैल्यू हो गई 10, तो इस फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई 4 न्यूटन, बस ओनली 4 न्यूटन। कितना? 4 न्यूटन। तो ये नॉर्मल आ गया 4 न्यूटन। अब नॉर्मल क्या, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, फ्रिक्शन आ गया 4 न्यूटन। अब यही 4 न्यूटन नीचे वाला ब्लॉक को दौड़ाने का काम करेगा। नीचे वाला जो था 2 kg का, उस 2 kg वाले को कौन दौड़ा रहा है? यही दौड़ा रहा है 4 न्यूटन। ये 4 न्यूटन जो लगा है ये दौड़ाएगा मैक्सिमम ताकत, मैक्सिमम 2 kg को जो एक्सीलरेशन दे सकता है वो ये है 4 न्यूटन।
तो जब ये अपनी पूरी मैक्सिमम ताकत तक पहुंच जाएगा फ्रिक्शन, तो इस 2 केजी के ब्लॉक को मैक्सिमम एक्सीलरेशन मिलेगा। तो इसका मास है 2 केजी, तो इसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना आएगा? तो न्यूटन जी के अकॉर्डिंगली एक्सीलरेशन इक्वल टू इस पर फोर्स डिवाइड बाय मास। तो फोर्स लगा 4 न्यूटन का, मास था 2 का, तो 4/2 दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या मिला बच्चों? ये इस ब्लॉक के एक्सीलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त हो गया। ये इस ब्लॉक के एक्सीलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है जी, मतलब कहने का ये हुआ सर, क्या मतलब हुआ कि ये 2 केजी वाला ब्लॉक 1 केजी वाले का साथ देता रहेगा, उसके साथ भागता रहेगा जब तक उस 2 केजी का एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं पहुंच जाता है। जब तक इसका एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं पहुंचेगा, तब तक ये दोनों के दोनों साथ साथ भागते रहेंगे। और 2 से जब ज्यादा होने की कोशिश करेगा तो ये बेचारा नहीं भाग पाएगा, बोलेगा भाई मुझे रहने दो, तुम जाओ, तुम अपना देखो, मैं अपना देखता हूं, है कि नहीं? तो तब तक वो उसका साथ देता रहेगा। दैट मीन्स जब तक दोनों के दोनों मास 1 केजी ऊपर वाला और 2 केजी नीचे वाला एक दूसरे पर बैठ करके 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नहीं जाते, तब तक साथ साथ जाते रहेंगे। जैसे ही 2 से ज्यादा जाने लगेंगे तो नीचे वाला साथ छोड़ देगा, ऊपर वाला चला जाएगा। ठीक है, तो अपना पार्ट ये हो गया, ये समझ आ गया कि भाई पहले का मैक्सिमम फोर्स कैसे निकलेगा। तो इस F की मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब दोनों के दोनों ब्लॉक एक दूसरे पर बैठ करके 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से भागेंगे। उससे ज्यादा हो गया तो ये पीछे रह जाएगा, उससे कम हो गया साथ साथ जाएंगे, 2 है तब तक साथ साथ जाएंगे। तो इसका मतलब पहला पार्ट था कि F का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? तो F का मैक्सिमम वैल्यू तब निकलेगा जब इनका एक्सीलरेशन 2 केजी का अपनी मैक्सिमम चरम सीमा पे पहुंच चुका होगा, हाईएस्ट वैल्यू पर पहुंच चुका होगा। तो अभी तक दोनों साथ साथ जा रहे थे, तो दोनों को हम क्या करेंगे? अलग अलग नहीं मानेंगे। हम बोलेंगे भाई क्या ये तो दोनों एक ही तो है, और टोटल मास हो गया दोनों का मिला करके 1 केजी ये और 2 केजी ये, तो 2 केजी और इसको मिला करके बोल देते हैं कि ये पूरा का पूरा एक 3 केजी का बॉडी है, और इस पूरे को भगाना है कितने से? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो बताओ बच्चों, इसको कितने फोर्स से खींचना पड़ेगा सो दैट ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से भागेगा? तो न्यूटन जी बोलेंगे का कि ये 1 केजी है, ये 2 केजी है, तो टोटल मास हो गया इसका 3 केजी, और मैक्सिमम जो एक्सीलरेशन इसको मिलना चाहिए ताकि वो साथ साथ भागे, वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 6 न्यूटन। तो पहले का आंसर आ गया 6 न्यूटन। ठीक है बच्चों, ठीक है बालकों, तो ये आ गया पहले वाले का आंसर 6। अब आगे का सेकंड और थर्ड एकदम क्विकली फटाफट आ जाएगा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड बोलता है कि हमने लगाया 3 न्यूटन। तो ये बात पता चल गई कि जब तक हम 6 न्यूटन नहीं लगाएंगे तब तक दोनों जाएंगे साथ साथ। 6 से कम लगाएंगे तो भी साथ, 6 से ज्यादा लगाएंगे तो अलग अलग। तो हमने लगाया 3, तो 3 तो तुम भी जानते हो 6 से छोटा होता है बड़ा होता है? छोटा ही नहीं होता है। तो 3 छोटा हो गया, तो इसका मतलब दोनों के दोनों अभी भी साथ में जा रहे होंगे। तो साथ में जा रहे होंगे तो कितना एक्सीलरेशन होगा? तो F इक्वल टू ma के हिसाब से तो एक्सीलरेशन आ जाएगा अभी वाला, जब हमने फोर्स लगाया 3 न्यूटन और दोनों साथ में जा रहे थे, तो अलग अलग काहे इनका नाम दिया जाए? अलग अलग बॉडी नहीं मान करके दोनों को एक ही बॉडी मान लीजिए, और वो कितने का? 3 केजी का। तो आंसर हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बालकों, बालक बालिकाओं, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जरा इसमें ये कहानी किया जाए कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, अगला पार्ट में पूछता हूं इसी वाले में। सर हो तो गया, अरे रुको ना जरा, कि इसमें फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा इनके बीच में। तो 2 केजी वाले को कौन भगाता है? फ्रिक्शन भगाता है सर। 2 केजी वाले को ये कौन भगा रहा है? फ्रिक्शन ही तो भगा रहा है। 2 केजी वाले को कितने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये फ्रिक्शन इसको भगा रहा है? अभी वाले की बात कर रहे हैं 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको एक्सीलरेशन देने का सारा जिम्मेदारी, सारा जिम्मा किसके कंधों पर है? तुम्हारे हमारे नहीं, इस फ्रिक्शन के।
तो ये फ्रिक्शन बोलेगा कि कितनी वैल्यू होनी चाहिए, तो इसका मास 2 kg मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन 1, तो आ गया 2 न्यूटन। तो इन यहां का इस वक्त का फ्रिक्शन इन दोनों के बीच का कितना लग रहा है जी, तो 2 न्यूटन लग रहा है। मैक्सिमम लग सकता था 4 न्यूटन, किधर गया, ये रहा, बट मैक्सिमम चाहिए ही नहीं है भाई, हमारा तो 2 से काम हो रहा है, तो 2 न्यूटन लगेगा और काम अपना बनाएगा। तो ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट कि इफ F इक्वल टू 30 न्यूटन हो जाए, F इक्वल टू 30 न्यूटन हो जाए, ये फोर्स लगा है, इसकी वैल्यू 30 न्यूटन, तो अब क्या होगा, तो 30 है वो 6 से बड़ा है या छोटा है, 6 से बड़ा है ना, तो इसका मतलब दोनों साथ साथ में नहीं जा सकते हैं, तो साथ छोड़ देंगे, इसका मतलब दोनों के बीच में हो जाएगी स्लीपिंग। अभी इसमें क्या जा रहे थे, तो साथ साथ जा रहे थे, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, साथ साथ जाएंगे जब तक है जान, दोनों साथ साथ जाएंगे, ठीक है। और इसमें भी ये साथ साथ जाने के लिए हमने ये काम कराया था, इस F का मैक्सिमम वैल्यू निकाल दिया था, कितना हो गया था भैया, F का मैक्सिमम वैल्यू, हाँ ये आ तो गया 6 न्यूटन। चलो ठीक है, अब थर्ड सवाल पे आते हैं। तो थर्ड वाला पार्ट था अपना कि हमने F इक्वल टू 30 न्यूटन लगा दिया, और 30 लगा दिया दैट इज ग्रेटर देन 6 न्यूटन, जो मैक्सिमम परमिसेबल वैल्यू था, अलाउ जो हमको वैल्यू था साथ साथ भगाने के लिए वो था 6, तो उससे लगा दिया ज्यादा, और उससे ज्यादा लगा दिया दैट मीन्स स्लिपिंग हो जाएगी, साथ साथ नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, जुदा जुदा, दोनों एक दूसरे से अलग अलग। अब क्या होगा, तो साथ साथ नहीं जाएंगे, साथ छोड़ देंगे, नहीं जाएंगे, दोनों हो जाएंगे अलग और एक दूसरे से अलग होकर के जाएंगे, साथ नहीं जाएंगे, तो बड़ा अच्छा काम हो गया भैया। साथ नहीं जाएंगे तो ले जाओ ऊपर वाले को अलग, नीचे वाले को अलग। ऊपर वाले को अब हमने लगा दिया है इधर की तरफ 30 न्यूटन 1 kg वाले पर, और फ्रिक्शन लगेगा इस पर 4 न्यूटन। तो इस 1 kg वाले का एक्सीलरेशन बता दो भाई, तो न्यूटन जी बोलेंगे आगे 30 लगा रहे हो, पीछे 4 लगा रहे हो, तो बचा कितना रे बाबा, 26 न्यूटन। तो फोर्स हो गया 26 न्यूटन, मास हो गया 1 kg, तो आंसर आ गया 26 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बाप रे बाप, बहुत तेजी से भागेगा, एकदम हवा के जैसे निकल जाएगा। 2 kg वाले को देखो, तो 2 kg वाले को तो भगाने की जिम्मेदारी थी फ्रिक्शन की, और ये फ्रिक्शन का तो अभी मैक्सिमम वैल्यू लग रहा होगा, स्लाइडिंग हो रही है, तो काइनेटिक वाला 4 न्यूटन, तो इसका एक्सीलरेशन बेचारे का कितना आएगा, F/m, तो दैट इज इक्वल टू 4 न्यूटन डिवाइडेड बाय 2 kg, तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब नीचे वाला ब्लॉक धीरे 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 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आ रहा है, ऊपर वाला 60 से निकल गया, कितने से, 26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गॉट इट, बिल्कुल। अब आते हैं मेन इंपोर्टेंट पार्ट आज का नया ताजा फोर्थ वाला कि इफ F इक्वल टू 60 फोर्स लगा दिया, तो बताओ जरा, ड्रॉ करो ग्राफ, और बाबा ठीक है। तो एज वी नो कि इन दोनों के बीच में स्लिपिंग कब हो रही थी, जब हमारे द्वारा अप्लाई किया हुआ इस फोर्स की वैल्यू 6 न्यूटन हो रही थी, कितने, 6 न्यूटन हो रही थी, तब दोनों के बीच में स्लिपिंग हो जा रही थी। तो दैट मीन्स हमने जो लगाया है फोर्स वो है 6 × T, तो इस पूरे फोर्स की वैल्यू जब 6 न्यूटन होगी तो स्लिपिंग स्टार्ट होगी, तब तक दोनों के दोनों साथ में जाएंगे। तो तब तक दोनों साथ में जाएंगे, तो इस F की वैल्यू जब तक 6 न्यूटन नहीं पहुंच जाती तब तक दोनों के दोनों साथ में जाएंगे। तो ये 6 न्यूटन कब होगा बालकों, तो T की जगह आप 1 सेकेंड डाल दीजिए, तो 1 सेकेंड इंटू 6 इक्वल टू 6 आ गया। तो इसका मतलब T इक्वल टू 0 से मोशन स्टार्ट करेगा और 1 सेकेंड तक दोनों के दोनों साथ साथ भागेंगे, और 1 सेकेंड के बाद में दोनों के दोनों हो जाएंगे अलग अलग। तो ग्राफ ड्रॉ करना अपना आसान है। कैसे ग्राफ ड्रॉ होगा फॉर फोर्थ पार्ट, तो ये बात लिख लेते हैं कि फ्रॉम T इक्वल टू 0 टू T इक्वल टू 1 सेकेंड,
टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू 1 सेकेंड, दोनों साथ जाएंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे। क्या करेंगे? साथ नहीं छोड़ेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे। और आफ्टर t इक्वल टू 1 सेकेंड साथ छोड़ देंगे, साथ छोड़ देंगे, साथ छोड़ देंगे। और जब साथ छोड़ देंगे तो दोनों का एक्सीलरेशन अलग अलग होगा, साथ नहीं छोड़ेंगे तो दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा। तो जब दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा तो उसका वैल्यू कितना होगा? तो इस वाले केस में एक्सीलरेशन क्या होगा? तो दोनों जब साथ में जाएंगे तो हम लोग इसको दो अलग अलग नहीं कंसीडर करेंगे, इसको एक कंसीडर करेंगे, सिंगल कंसीडर करेंगे। तो सिंगल हमारा फोर्स हो गया 60 डिवाइडेड बाय मास था 3, तो ये आ गया 2 इंटू टी के बराबर। तो जब तक t इक्वल टू 0 से 1 सेकेंड तक नहीं हो जाता तब तक एक्सीलरेशन की वैल्यू 2t के हिसाब से वेरी करेगा, लीनियरली वेरी करेगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। आफ्टर दैट जब ये स्लिपिंग हो गई तो उसके बाद एक्सीलरेशन ऑफ लोअर ब्लॉक, एक्सीलरेशन ऑफ लोअर ब्लॉक, अब एक्सीलरेशन ऑफ लोअर ब्लॉक क्या हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला। तुमको जितना मर्जी पड़े इतना जोर से ताकत लगा के खींचो, बट वो साथ नहीं देगा और वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही भागेगा। और फिर एक्सीलरेशन ऑफ अपर ब्लॉक, अपर ब्लॉक, अपर ब्लॉक वाले का क्या होगा? तो ऊपर वाले पर हमने लगाया, इस वाले में देख लेते हैं, हमने लगाया इस F की वैल्यू 60 और पीछे यहां फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि अब साथ नहीं दे रहे हैं, स्लाइडिंग कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई 4 न्यूटन। तो इस पर फोर्स न्यूटन जी के अकॉर्डिंगली इसका एक्सीलरेशन आएगा, फोर्स लगा 60 माइनस 4 डिवाइडेड बाय इसका मास कितना था जी? 2, तो ये हो गया 3t माइनस 2, ये 3t माइनस 2 इस हिसाब से वेरी करेगा, एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, अभी भी लीनियर के जैसे। तो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। तो देखिए जरा ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम दोनों को ही साथ में ड्रॉ कर लेते हैं, बट हम क्या करते हैं ना, इन दोनों के नामकरण कर देते हैं। क्या बच्चों? नाम दे देते हैं, ऊपर वाले का नाम ए दे देते हैं, इसका बी दे देते हैं, ताकि ग्राफ बना करके उसको समझने में अपने लिए आसानी रहे। ए और बी इसका दे दिया गया। तो ए का एक्सीलरेशन जैसा हमने यहां देखा कि जब तक हम साथ दोनों ब्लॉक ए और बी देंगे तब तक एक्सीलरेशन इस हिसाब से आएगा, और जब साथ छोड़ देंगे तो ये आएगा 2 और ये आएगा 3t माइनस 2। ठीक है, तो चलिए जरा ग्राफ बनाते हैं। तो इनिशियल में एक्सीलरेशन a इक्वल टू 2t होगा व्हेन t की वैल्यू 0 से स्टार्ट करके लेस देन 1 तक, लेस देन 1 तक। 1 के इक्वल भी होगा तो मान लेते साथ साथ जा रहा, थोड़ा सा ज्यादा होगा तो फिर अलग होने लगेगा। और ये a ऑफ a भी होगा और ये a ऑफ b भी होगा, दोनों बराबर। फिर a ऑफ a हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड a ऑफ b हो जाएगा 3t माइनस 2। कब? जब टाइम की वैल्यू t इज ग्रेटर देन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद में ये हो जाएगा। ठीक है, तो बनाते हैं ग्राफ। तो इनिशियल में इसका ग्राफ बनाना है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, टी इक्वल टू 0 पर 0, आधे सेकेंड पर 1 आ गया, फिर 1 सेकेंड पर 2 आ गया, तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। ये ऐसा ऐसा पाथ, ये आ गया एक स्ट्रेट लाइन इधर की तरफ ऐसा। कब तक ये होगा? t इक्वल टू 1 सेकेंड तक, और 1 सेकेंड पर इसकी वैल्यू पहुंचने वाली है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहां तक आ गया। और ये दोनों का ही वैल्यू है, a ऑफ a भी यही है और a ऑफ b भी यही है। आफ्टर दैट a का एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का ग्राफ ऐसा आ जाता है, सीधा स्ट्रेट लाइन, ना बढ़ना है ना घटना है, सेम रहना है, तो ये सेम रह गया एक्सीलरेशन ऑफ a। और दूसरा b वाले का ग्राफ बना दिया जाए तो b वाले का ग्राफ आएगा इसके हिसाब से 3t माइनस 2 के हिसाब से।
तो ये भी एक y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का स्ट्रेट लाइन है, बट कहानी में ट्विस्ट थोड़ा सा ये है कि पहले t के सामने कोफिशिएंट आया था जिसको स्लोप बोलते थे, वो 2 था, और अब है 3, तो 3 थोड़ा सा ज्यादा स्लोप वाला होता है कंपेयर टू 2। तो यहाँ पर हमने इसका ग्राफ, ये जो लाइन बन रहा था उससे थोड़ा सा ज्यादा करा दिए, ठीक है। तो ये आ गया एक्सीलरेशन इसका b का, किसका आया एक्सीलरेशन b का। इसका एक्सप्रेशन क्या था अपने पास, तो 3t माइनस 2 के बराबर था, ये इसका एक्सप्रेशन 3t माइनस 2। ये बढ़ते रहेगा, चेंज होते रहेगा, और ये कांस्टेंट हो जाएगा, और इसका स्लोप, मतलब ये कहने का कि पहले वाले को जो स्लोप था उससे थोड़ा सा इसको ज्यादा इंक्लाइन कराना है, क्योंकि इसका स्लोप ज्यादा है, इसका कम है, इसीलिए। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, समझते हुए फिर अगले सवाल पे जाएं। एक और बढ़िया सवाल लेते हैं। जाएं अगले पे, ठीक है। ये तो उसी का था ना, ठीक है। ये वाला उसी का पार्ट है, कब साथ छोड़ेंगे कब नहीं छोड़ेंगे वो थर्ड वाला पार्ट था, ठीक है। तो अगले सवाल पर जाने से पहले हम लोग ये सवाल कर लेते हैं, एक और लिखेंगे सवाल आगे बाद में, पहले ये 3 ब्लॉक वाला आ गया। बट इसमें ज्यादा आपसे कैलकुलेशन नहीं करा रहे हैं, बस इस f की वैल्यू कैलकुलेट कर। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को देख लिया जाए। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स, F का यहाँ मिनिमम कितना वैल्यू होना चाहिए, सो दैट द स्लाइडिंग बिटवीन द मिडल वाला एंड लोअर वाला ब्लॉक विल स्टार्ट। बढ़िया सवाल है, और ग्राफ वगैरह वाले करेंगे, बट पहले इसको देख लेते हैं, स्लाइडिंग कब होगी कब नहीं होगी। 3 ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर रखे हुए, कब नीचे वाले, लोअर वाले और मिडल वाले ब्लॉक के बीच में स्लाइडिंग होगी। नाम दे देते हैं, ये है A, ये है B और ये है C। बढ़िया नाम दिया गया है A, B और C। तो बोला गया मिडिल वाले मतलब B और लोअर वाले C के बीच में कब स्लिपिंग होगी। तो स्टार्ट करते हैं जरा बच्चों, बने रहिए। कि सबसे पहले एज वी डिस्कस, इनिशियल में सब बेचारे एक दूसरे के साथ साथ तो जाना चाहते हैं। हर किसी का टेंडेंसी होता है मेरे को साथ लेके जाओ, मुझे मत छोड़ो पीछे अकेले, मुझे मत रहने दो, साथ में जाना चाहते हैं। तो ये सबके सब साथ में जाना चाहेंगे, सबके सब साथ में जाना चाहेंगे, बट किसी का मजबूरी होगा कि वो कब तक साथ दे पाएगा, साथ दे पाएगा तो देगा, नहीं तो बेचारा साथ छोड़ के अकेले हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जरा पहले फ्रिक्शन की डायरेक्शन मैं आपको बता देता हूं। फ्रिक्शन की डायरेक्शन देखेंगे तो बी को देखो, पहले बी जिसको बीच में से खींच रहे थे। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए पहले आप क्या करो, मान लो ऑल दी सरफेसेज आर स्मूथ, मान लो ऑल दी सरफेसेज आर स्मूथ, सब सरफेस स्मूथ है, ठीक है, मान लिया, मानने में क्या जाता है। उसके बाद देखो बीच वाले को खींच रहे हैं, तो जब सारी सरफेस स्मूथ है तो कहीं कोई रोकने वाला नहीं है, और नहीं रोकेगा तो मिडिल वाले को आगे खींचेंगे तो ये आगे जाएगा। अब ऊपर वाला ब्लॉक ए और लोअर वाला ब्लॉक सी देखेगा कि अच्छा बेटा आगे जा रहे हो, रुको तुम्हारे पे फ्रिक्शन लगाते हैं। तो इस बी पर ए के द्वारा फ्रिक्शन लगेगा इधर की तरफ, F1 नाम दे देते हैं जो कि ए ने लगाया, और सिमिलरली सी वाला भी इस बी के ऊपर पीछे की तरफ ही फ्रिक्शन लगाएगा जिसका नाम F2 दे देते हैं। ये दोनों पीछे आ गए क्योंकि बी आगे जा रहा था। अब जब एक एक्शन मिल चुका है तो रिएक्शन निकालना बड़ा आसान है, बड़ा इजी है। कैसे आएगा रिएक्शन, तो रिएक्शन इस पर आएगा F1 आगे की तरफ और इस पर आएगा F2 आगे की तरफ, ठीक है। अब F1 की साइड में एक बार मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करके रख देते हैं भाई कि F1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती थी, उसको साइड में जस्ट फॉर आवर आगे काम आने के लिए कैलकुलेट करके रख लेते हैं कि F1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। तो वहां का म्यू जो भी था वो मल्टीप्लाई बाय n, और म्यू की जगह 0.1,
इन दोनों के बीच का यहाँ का नॉर्मल, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, mg नीचे, तो नॉर्मल की वैल्यू आ गई 20 न्यूटन, तो इसकी वैल्यू आ गई 2 न्यूटन, बस खाली 2 न्यूटन। F2 का मैक्सिमम वैल्यू देखो, F2 का लिमिटिंग वैल्यू जो है, मैक्सिमम वैल्यू वो क्या होगा, तो इन दोनों के सरफेस के बीच का म्यू मल्टीप्लाई बाय यहाँ का नॉर्मल, म्यू है यहाँ पर 0.6, और यहाँ का नॉर्मल देखेंगे तो ऊपर वजन रखा हुआ है टोटल 4 kg, तो 4 kg का वजन और वेट आ जाएगा 40, इसको मल्टीप्लाई किया 0 और ये 24 न्यूटन। एक और बात बच्चों, क्या बताएं, छोड़ दें, बता देते कि ग्राउंड वाला है वो सी को रोकने के लिए कोशिश तो करेगा, अब सी इस F2 की वजह से आगे जाना चाहता है, तो ग्राउंड वाला जो है वो इस पर F3 लगा देगा पीछे की तरफ। तो जरा F3 का भी मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लगे हाथ, बहती गंगा में हाथ धो देते हैं, तो F3 का भी मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ग्राउंड पर मैक्सिमम फ्रिक्शन F3 का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, तो यहाँ का म्यू कितना है 0.2, यहाँ पर नॉर्मल कितना आएगा, तो इसके ऊपर जितना वजन रखा हुआ है सब का वजन यही झेले हुए है ग्राउंड, तो टोटल वजन हो गया 8 kg, तो 8 kg के लिए नॉर्मल आ जाएगा 80, तो ये आ गया 16 न्यूटन। ठीक है बच्चों, कितना आ गया 16 न्यूटन। तीनों का हमने मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करके रखवा दिया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ऊपर वाले ब्लॉक और नीचे वाले के बीच में स्लिपिंग हो जाए। देखते हैं सबसे पहले कौन क्या होता है। तो ये जो ए है, इसको आगे भगाने का काम ना तुम कर रहे हो, ना हम कर रहे हैं, ना कोई और कर रहा है, इसको काम करेगा ये भगाने का F1। तो F1 बेचारा अपना पूरा ताकत लगा देगा, इसको भगाने के लिए पूरा जोर लगा देगा, जी जान लगा देगा। तो ये F1 अपना पूरा मैक्सिमम ताकत लगाने के बाद इस 2 kg के ब्लॉक को कितना मैक्सिमम एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर सकता है, उसकी भी लगे हाथ कैलकुलेशन कर ही लेते हैं। तो ए का एक्सीलरेशन जो है उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, देखिए ए का जो मैक्सिमम एक्सीलरेशन होना चाहिए वो तब होगा जब F1 अपना पूरा ताकत लगाएगा। F1 का पूरा ताकत कितना था 2 न्यूटन, तो इसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना हो सकता है, तो 2 न्यूटन हो गया फोर्स, मास है इसका 2 kg, तो एक्सीलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं सी के पास। बी को मत देखो क्योंकि उस पर तो ऑलरेडी कोई और अनजान आदमी लगा रहा है फोर्स, तो हम उसको नहीं पकड़ेंगे, जिसको ये नहीं पकड़ेगा फोर्स उसको हम पकड़ेंगे। तो अब हम पकड़ते हैं सी को, तो सी का मैक्सिमम एक्सीलरेशन कौन देगा, तो सी को जब एक्सीलरेशन देना है मतलब स्लाइडिंग करना है, और स्लाइडिंग करना है इसका मतलब F3 तो लग ही जाएगा, वो लग जाएगा कितना 16 न्यूटन, ये तो 16 न्यूटन हो जाएगा। F3 का वैल्यू अपना मैक्सिमम तक पहुंचेगा, उससे कम में तो जाना ही नहीं देगा भैया, तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन तभी आएगा जब सी जाएगा, और जब जाएगा तो F3 का तो वैल्यू लग ही जाएगा, कितना लगेगा 16 न्यूटन लगेगा। अब हमको चाहिए इसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन, तो इसको आगे एक्सीलरेट करने का काम कर रहा है कौन, F2। तो F2 जब मैक्सिमम होगा तो जाकर के इसका एक्सीलरेशन मैक्सिमम आएगा। तो F2 का मैक्सिमम वैल्यू कितना है बच्चों, तो F2 का मैक्सिमम वैल्यू देखो यहां पर कितना था 24 न्यूटन। तो सी ब्लॉक पर देखो लोअर वाले को, तो आगे यहां पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 24, ग्राउंड है वो इसको जब जा रहा होगा तो लगाएगा पीछे की तरफ कितना न्यूटन 16 न्यूटन। तो इसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना आएगा बच्चों, तो इसका किसका सी का मैक्सिमम एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो F2 ने अपना पूरा ताकत लगा दिया इसको खींचने के लिए, भगाने के लिए, और वो ताकत है 24। पीछे फ्रिक्शन F3 भी अपना पूरा ताकत लगा देगा रोकने के लिए, और वो है 16। तो ये हो गया 24 माइनस 16, तो कितना बचा बच्चों 8 न्यूटन, डिवाइडेड बाय इसका मास कितना है 4 kg, तो ये आ गया 4 kg। तो 8/4 करवाएंगे तो हमको क्या मिलेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे समझे, इसका मतलब ये हुआ कि
इनिशियल में हम इनको भगाएंगे तो ये एक दूसरे के साथ एक ऐसे है एक ऐसे साथ साथ जाना शुरू करेंगे। जैसे जैसे हमारे द्वारा ये फोर्स, हमारे क्या किसी और के द्वारा फोर्स बढ़ते जाएगा, इन तीनों का एक दूसरे के साथ साथ भागने का एक्सीलरेशन बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते 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 जैसे ही वैल्यू इस पूरे के एक्सीलरेशन की 1 पहुंच जाएगी, कितनी 1 पहुंच जाएगी, 1 पहुंच जाएगी, तब तक तो तीनों एक दूसरे के साथ जाते रहेंगे। बट ए का वैल्यू 1 से ज्यादा हो नहीं सकता है, तो जब तक तीनों 1 या 1 से कम से हैं तब तक साथ साथ। 1 से ज्यादा एक्सीलरेशन होने लगेगा तो ए वाला है वो सबसे पहले इनका साथ छोड़ेगा। सबसे पहले बच्चों कौन साथ छोड़ेगा? ए। कब? जब सिस्टम है वो एक एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा होगा। अब मैं आपसे सवाल पूछूं बच्चों, बताओ उस एफ की वैल्यू क्या होगी, बताओ उस एफ की वैल्यू क्या होगी, सो दैट ए और बी के बीच में स्लिपिंग स्टार्ट हो जाए। ए और बी स्लिप करना स्टार्ट करे तो पूरा का पूरा सिस्टम जब एक से भागेगा तब वो स्लिपिंग करना की बस स्लिपिंग स्टार्ट करने ही वाला होगा। एक से थोड़ा सा भी ज्यादा होगा स्लिपिंग कर देगा। तो एफ की वो वैल्यू जिसके लिए यहां स्लिपिंग स्टार्ट होगी, तो एफ की वो वैल्यू फाइंड आउट करो। तब जब ये पूरे के पूरे तीनों ब्लॉक, मान लो एक कितना हो गया 8 kg का, किस एक्सीलरेशन से भाग रहा है 1 से, तो एफ की वैल्यू क्या होगी बता देते हैं। तो एफ की वैल्यू क्या होगी, तो आगे लग रहा था एफ माइनस ग्राउंड वाला, तो जब साथ में जा रहे हैं बट जा तो रहे हैं, जा रहे हैं, तो ग्राउंड वाला छोड़ेगा इनको? नहीं छोड़ेगा, नहीं बख्शेगा, वो 16 न्यूटन लगाएगा। ग्राउंड वाला क्या करेगा? 16 न्यूटन लगाएगा। तो आगे हमने लगा दिया एफ, पीछे ग्राउंड ने लगा दिया 16, और तीनों के तीनों एक ही साथ में एक दूसरे का साथ देते हुए जा रहे थे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो टोटल मास हो गया 8, तो 8 kg मास हो गया, और कितना एक्सीलरेशन से 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर F का वैल्यू आ जाएगा 24 न्यूटन। अब ये 24 कहाँ है? 24 इज द वो वाला फोर्स जो A और B के बीच में स्लिपिंग स्टार्ट करवा देगा, स्लिपिंग स्टार्ट करवा देगा A और B के बीच में, ठीक है। तो 0 से लेकर के बढ़ाते 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 24 तक तीनों साथ साथ जाएंगे। 24 से ज्यादा होगा ए अपना साथ छोड़ देगा, वो अपना अकेले आने लगेगा। ए है वो अब इसका साथ नहीं देने वाला है। तो अब हमारे पास सिस्टम बन गया 2, ए को अलग कर दो, छोड़ दो, वो साथ छोड़ दिया, अब उसका एक्सीलरेशन तो 1 ही होगा, अकेले आता रहेगा, जाने दो। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ, ये अपनी भी नहीं मैं तुम्हारा साथ दूंगा, सी इसका साथ देगा, पूरा कोशिश करेगा। कब तक करेगा? जब तक सी का एक्सीलरेशन 2 तक नहीं पहुंच जाता। ज्यादा लंबा समय साथ नहीं देगा, थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है लाइफ में तो थोड़ा बहुत कंधा दे देता है, अच्छा बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, जिंदगी पर थोड़ी ना दे सकता है। एक बार रोगे तो हाँ आजा, समझा देगा, ऐसे वैसे करा देगा, जिंदगी भर साथ नहीं देगा। तो सी है वो थोड़ा सा टेम्परेरी साथ इसका दे देगा। कब तक? जब तक सी का एक्सीलरेशन 2 नहीं पहुंच जाता है। जैसे ही 2 पहुंचेगा सी भी बोलेगा अब मैं नहीं रह रहा, तुम देखो अपना जो करना है करो, ठीक है। तो सी इसका साथ देगा जब तक 2 तक नहीं पहुंच जाता। तो बताओ जरा बी और सी के बीच में स्लिपिंग कब होगी? तो बी और सी के बीच में स्लिपिंग तब होगी जब बी और सी दोनों के दोनों 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक भागेंगे। उससे ज्यादा जाएंगे, एग्जैक्टली 2 पहुंच गए, उससे थोड़ा ज्यादा हो गया तो दोनों के बीच में एक दूसरे का साथ छोड़ करके स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो 2 से भगाना है, भगा दो। तो ये तो हमने ऐसे ही, कोई पार्ट वार्ट नहीं था, हमने ऐसे ही तुम्हारे लिए सुविधा के लिए कैलकुलेट कर दिया। ये वैल्यू क्या है? ये वो वैल्यू है जब ए एंड बी के बीच स्लीपिंग स्टार्ट होने लग जाएगी, हो जाएगी। मतलब इससे थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ, थोड़ा सा भी, एकदम इत्तू सा भी ज्यादा हुआ है ना, इत्तू सा भी ज्यादा हुआ
तो स्लिपिंग हो जाएगी। ये वो है, हमको ये नहीं चाहिए, हमको चाहिए बी और सी के बीच में कितना फोर्स लगाए ताकि वहां स्लिपिंग हो जाए। तो अगले पार्ट के लिए तैयार हो जाइए। तो तब तक इन दोनों को एक ही साथ में जाता हुआ मान लेते हैं, है ना। बी और सी अभी भी साथ जा रहे थे, सी ने बी का साथ दे दिया है। कितना कितना किसका वजन है, तो हमने अरे इस पे नहीं लगाया, हमने बी पर फोर्स लगाया है एफ। सी है वो फालतू का उसके साथ साथ आगे भाग रहा था 4 kg का, बी था 2 kg का। ग्राउंड इनको छोड़ेगा नहीं, पीछे लगाएगा 16 न्यूटन। ये जहां ए और इनके बीच में स्लिपिंग हो गई थी, किधर किधर इधर, तो ये स्लिपिंग हो गई है, तो ये अपना मैक्सिमम ताकत लगा दिया, फिर भी नहीं रुके। तो मैक्सिमम ताकत इसका है कितना, 2 न्यूटन। ये अब हमको चाहिए कि ये सबके सब एक दूसरे के साथ साथ भागते रहे, साथ साथ जाते रहे। तो क्या करें, इन दोनों का मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना होना चाहिए, तो सी तब तक ही साथ दे पाएगा जब तक 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं हो जाता फोर्स। तो इस एफ की वैल्यू क्या होगी, तो न्यूटन बाबा को पूछो भैया, हमको क्या पूछ रहे हो हैं, बोलो न्यूटन जी क्या होगा। तो न्यूटन जी बोलेंगे अपने लिए कि आवाज आएगी बम, न्यूटन जी बोलेंगे एफ माइनस 16 न्यूटन। एफ इधर लगाया, 16 इधर लगाया, और एक और 2 भी तो लगाया, हाँ 2 न्यूटन। दैट इज इक्वल टू, इन दोनों का मास कितना है बच्चों, 6 kg मास हो गया। कितना एक्सीलरेशन से भगा रहे बच्चों, अरे बताओ रे, ये हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो हाँ के ना, हाँ। तो एफ माइनस 18 न्यूटन, एफ माइनस 18 दैट इज इक्वल टू, इधर आ गया 12 न्यूटन। तो एफ का क्या वैल्यू आया, तो एफ का वैल्यू आ गया 30 न्यूटन। ये 30 न्यूटन क्या है सर, 30 न्यूटन वो फोर्स है जो इस पूरे सिस्टम पर हम लगा देंगे तो ए भी स्लिप कर जाएगा, क्योंकि एक तो 24 पे ही कर जा रहा था जब हमने 24 लगाया था, किधर है ये रहा देखो। और बी और सी अभी भी साथ जा रहे थे, बट यदि हमारे द्वारा अप्लाई फोर्स का वैल्यू 30 पहुंच गया तो सी भी अब बी का साथ नहीं दे पाएगा। अब क्या करेगा सी भी छोड़ देगा, जाओ तुम अपने अपने रास्ते, हम नहीं आ पाएंगे तुम्हारे साथ, हम तुम्हारा साथ नहीं दे पाएंगे। तो सी भी उसके बाद इसको छोड़ देगा। तो ये है 30 न्यूटन। ये क्या है, तो जब सी भी बी का साथ छोड़ देगा, अब ये भी इसको दगा दे जाएगा, धोखा दे देगा, ये भी साथ नहीं देगा, जन्मों जन्म तक का साथ निभाना इसमें नहीं है, साथ या वो वाला कहानी नहीं है। अब ये था बी और ये था सी, इनके बीच में भी स्लिपिंग हो गई। अब यदि हमारे द्वारा अप्लाई किया हुआ फोर्स 30 से ज़्यादा हो गया तो सब अलग 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 एक्सीलरेशन से आएंगे। तो अपना सवाल ये था कि एफ की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, लोएस्ट कितना लगा दिया जाए ताकि बी और सी अलग अलग हो जाए, जुदा जुदा हो जाए। हमारी कोशिश थी बी और सी का साथ छुड़ाना, हमने छुड़ा दिया और आंसर निकाल दिया कितना, 30 न्यूटन बच्चों। तो यदि मैं बोलूं, अब ये जब हो गया, अब मैं बोलूं कि मेरे द्वारा अप्लाई किए हुए इस फोर्स की वैल्यू है क्या बोले 16 न्यूटन। इस F की वैल्यू है, मैं पूछ रहा हूं आपसे कि ये जो फोर्स हमने अप्लाई किया है वो है 16 न्यूटन, तो बताओ एक्सीलरेशन क्या होगा। तो आपने जाना था कि जब तक हम 24 नहीं लगाएंगे ए साथ नहीं छोड़ेगा, और ए सबसे पहले साथ छोड़ रहा, ये वो पहला इंसान था, पहला ब्लॉक था जो साथ इसका छोड़ रहा था। तो हम 16 लगाएंगे तो ये भी साथ नहीं छोड़ेगा, तो सबके सब साथ में जाएंगे। अब देखते हैं जाने देगा ग्राउंड तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएगा। हमने 16 लगा दिया, साथ में तीनों के तीनों जाना चाहते थे बेचारे, बट एक और प्रॉब्लम हो गई, क्या, ये वाला फ्रिक्शन भी 16 न्यूटन लग रहा था, तो ये 16 न्यूटन से पकड़ के बैठेगा और इनको जाने नहीं देगा। हमने 18 लगा दिया तो अब ये चले जाएंगे, 18 लगा दिया तो 18 आगे लग गया, पीछे ताकतवर जो ग्राउंड वाला था F3 वो खाली है 16 न्यूटन, अब नहीं रोक पाएगा तो चला जाएगा। ठीक है, अब मैं बोलूं कि आपसे कि फोर्स की वैल्यू मैंने लगा दी 60,
ये लगा दिया 60 न्यूटन, कितना 60 न्यूटन। अब क्या होगा, अब सब साथ छोड़ देंगे क्योंकि हमारी वैल्यू है वो 24 से भी ज्यादा है, 30 से भी ज्यादा है, ऑब्वियसली 60 लगा दिया, सब अलग अलग आएंगे, सब जुदा जुदा अपना अपना सब काम करेंगे। तो अब क्या होगा एक्सीलरेशन, तो ए का तो 1 ही होगा क्योंकि वो स्लिपिंग करके आराम से धीरे धीरे आएगा। सी वाला जो था वो अब 2 मीटर पर सेकेंड से आ रहा होगा, तो बी का कितना हो जाएगा, तो बी पर देखो हमने लगाया 60, यहां से F1 लग गया कितना 2, और F2 लग गया कितना 16 नहीं 24, तो 2 इधर है 24 इधर है, कितना हो गया 26, हमने लगाया 60, तो 60 माइनस 26 इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सीलरेशन। तो इसका एक्सीलरेशन बाल को कितना आ गया, 60 माइनस 24 गया, तो पीछे बचा 36, तो डिवाइड बाय 2, 18 मीटर, 36 का 24 नहीं 60 माइनस 24 और 2 26, दैट इज इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सीलरेशन, तो ये आ गया 34/2, दैट इज द एक्सीलरेशन, 17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से भागेगा। ठीक है बच्चों, तो ये था इस सवाल का एक बढ़िया रिजल्ट और बढ़िया एप्लीकेशन। तो 3 ब्लॉक को भी हमने कर लिया, आपको बड़ा मुश्किल लग रहा होगा, बट देखा हमारे साथ रहने का कमाल, कितना बढ़िया से, कितना आसानी से, कितना इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया गया। ठीक है बच्चों, तो फिर और मिलते हैं हम लोग इस तरीके के 2-3 बॉडी के प्रॉब्लम को लेकर के अगली क्लास में, और कुछ बढ़िया बढ़िया ग्राफ बनाना वगैरह अगले क्लास में। तो बच्चों कंटिन्यू कीजिएगा इस लेक्चर सीरीज को, एक भी मिस मत कीजिएगा, बने रहिए मेरे साथ, और जो भी इसमें आपको दिक्कत आए, डिफिकल्टी आए, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। आपको पसंद आया हो तो कर भला सो हो भला, तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी भला हो और आपका भी भला हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। लेट्स क्रैक इट।